Dear student, today will we talk about ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम अभिरंजन तकनीकी। क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने 1884 में जीवाणुओं को अभिरंजन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया। उन्होंने क्रिस्टल वायलेट एवं आयोडीन के घोल से जीवाणुओं का अभिरंजन किया। सभी जीवाणु बैंगनी पर्पल हो गए। इन जीवाणुओं को एसीटोन या अल्कोहल तथा जल से धो दिया, जिसमें कुछ जीवाणु रंगीन अर्थात पर्पल जबकि कुछ जीवाणु रंगीन हो गए। रंगीन जीवाणुओं को ग्राम ग्राही या ग्राम पॉजिटिव तथा रंगीन जीवाणुओं को ग्राम अग्राही ग्राम नेगेटिव जीवाणु कहा गया। जीवाणुओं को सैफरानीन से स्टेन करने पर ग्राम पॉजिटिव पर्पल जबकि ग्राम नेगेटिव पिंक हो गए। ग्राम ग्राही तथा ग्राम अग्राही जीवाणुओं में अंतर। ग्राम ग्राही जीवाणु में कोशिका भित्ति मोटी होती है और इसका शुष्क भार कोशिका के पूर्ण भाग से 2 से 40% होता है। इसमें 20 से 80% पेप्टाइडोग्लाइकॉन तथा बहुत कम मात्रा में प्रोटीन एवं पॉलीसेकेराइड होते हैं। कोशिका भित्ति की बाह्य परत टिकोइक अम्ल पाया जाता है। ये जीवाणु पेनिसिलिन से नष्ट हो जाते हैं। ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पतली तथा दृढ़ होती है। इनका शुष्क भार कोशिका के पूर्ण भाग से लगभग 10 से 20% होता है। इनमें 3% फास्फोलिपिड, 15% प्रोटीन, 50% लाइपोप्रोटीन होते हैं। ये जीवाणु पेनिसिलिन से नष्ट नहीं होते हैं। प्लाज्मिड तथा एपिसोम। ई कोलाई जीवाणु में प्रायः गुणसूत्र से अलग कुछ आनुवंशिक पदार्थ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। इनमें कोशिका के डीएनए का कुल 0.5 से 2% भाग होता है। प्लाज्मिड छोटे गोल द्विसूत्री डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, जो मुख्य डीएनए से अलग होते हैं तथा इनका द्विगुणन भी स्वतंत्रता पूर्वक होता है। जीवाणु इनकी अनुपस्थिति में भी रह सकता है। ई कोलाई जीवाणु में निम्न प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं। एफ फैक्टर प्लाज्मिड या फर्टिलिटी फैक्टर प्लाज्मिड, ये लैंगिक जन्म में सहायता करते हैं। सभी ई कोलाई में एफ फैक्टर प्लाज्मिड नहीं होते हैं। जिनमें पाए जाते हैं उन्हें एफ पॉजिटिव या उसमें सेक्स पिलाई भी बनाते हैं। ये जीवाणु नर दाता की भांति व्यवहार करते हैं। इनका डीएनए दूसरे जीवाणु में जाता है। जिन जीवाणुओं में एफ फैक्टर नहीं होते उन्हें एफ नेगेटिव कहते हैं। ये जीवाणु मादा या प्राप्तकर्ता की भांति व्यवहार करते हैं। आर फैक्टर युक्त प्लाज्मिड, ये जीवाणु विशेष औषधि से नष्ट नहीं होते हैं। कॉल फैक्टर युक्त प्लाज्मिड, ये जीवाणुओं में कॉलिसिन का संश्लेषण की शक्ति प्रदान करते हैं। प्लाज्मिड जो मुख्य गुणसूत्र का भाग भी बन सकता है, एपिसोम कहलाता है। एपिसोम के साथ लगकर तथा उससे पृथक भी द्विगुणन कर सकते हैं, जबकि प्लाज्मिड पोषक गुणसूत्र से पृथक द्विगुणन करते हैं। दूसरे शब्दों में सभी प्लाज्मिड को एपिसोम कहा जा सकता है, जबकि सभी एपिसोम को प्लाज्मिड नहीं कहा जा सकता है। ऑल प्लाज्मिड्स आर एपिसोम बट ऑल एपिसोम आर नॉट प्लाज्मिड। जीवाणु में पोषण। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। पोषण के आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं: ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, इस प्रकार के जीवाणु अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: प्रकाश स्वपोषी, ये जीवाणु अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं संश्लेषित करते हैं। इनमें क्लोरोफिल पर्णहरित नहीं पाया जाता, लेकिन इनके तरह कुछ वर्णक जैसे बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन
तथा बैक्टीरियो क्लोरोफिल की सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। हरे जीवाणु ग्रीन बैक्टीरिया में क्लोरोबियम, क्लोरोफिल या क्लोरोविरिडिन पाया जाता है, जिनकी सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी जीवाणु कुछ अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप निकली ऊर्जा का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं: नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया परपोषी जीवाणु। अधिकतर जीवाणुओं में पर्णहरिम का अभाव होता है, अतः ये पौधे तथा जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं: सैप्रोफाइट मृतोपजीवी, ये मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी, यह अपना भोजन जीवित पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त करते हैं तथा उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये जीवाणु अपना भोजन दूसरे पौधे या जंतुओं से सहजीवी संबंध बनाकर प्राप्त करते हैं। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में श्वसन के आधार पर जीवाणुओं को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है: अविकल्पी ऑक्सी, अविकल्पी अनॉक्सी, विकल्पी ऑक्सी और अविकल्पी ऑक्सी। ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एनाएरोब, फैकल्टेटिव एरोब और फैकल्टेटिव एनाएरोब। ऑब्लिगेट एरोब्स, इन जीवाणुओं में ऑक्सीश्वसन होता है। इनकी वृद्धि हेतु ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये मर जाते हैं, जैसे बैसिलस सबटिलिस। ऑब्लिगेट एनाएरोब, ये जीवाणु अनाक्सी श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिकम। विकल्पी ऑक्सी फैकल्टेटिव एरोब्स, ये जीवाणु प्रारंभिक दशा में अनाक्सी होते हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों में ऑक्सी श्वसन भी करते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। विकल्पी अनाक्सी फैकल्टेटिव एनारोब्स, प्रारंभिक दशा में ये जीवाणु ऑक्सी होते हैं, परंतु परिस्थिति अनुसार ये अनाक्सी श्वसन भी करते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। जीवाणु की संरचना। जीवाणु प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये कॉस्मोपॉलिटन सर्वव्यापी भी होते हैं।